आखिर ये अनुपम मित्तल को हो क्या गया है? कभी वो अपने आप को रितेश अग्रवाल का बाप बना देते हैं। आप ये तो समझ गए आपका बाप कौन है। वही रितेश अग्रवाल जो कि बाय द वे शार्क टैंक इंडिया के अकेले बिलियनियर शार्क हैं। या कभी वो खुद ही चीजें मिसअंडरस्टैंड करके शार्क से लड़ना शुरू कर देते हैं, और कभी तो वो बहुत ही क्रिंज बोल देते हैं। देखिए, शार्क टैंक इंडिया के सीजन 4 में एक स्टार्टअप आया था, मेक माई पेमेंट। तो मेक माई पेमेंट ऐप का पूरा कॉन्सेप्ट ये था कि वो लेन देन के वक्त बोरोवर्स को ऑटोमेटेड कॉल्स और रिमाइंडर्स भेजते हैं, और बस इतना ही। जी हाँ, यही उनका बिजनेस मॉडल था। आसान भाषा में कहूं तो ये बिजनेस के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एक अलार्म क्लॉक था। अब इस सो कॉल्ड सर्विस के लिए वो अलग अलग तरह के प्लान्स भी ऑफर करते हैं, जैसे कि फ्री प्लान्स में 50 कॉल्स, 50 SMS, 50 ईमेल्स देते हैं। इस पे अनुपम मित्तल कुछ ज्यादा ही भड़क गए और उन्होंने फाउंडर्स को कहा कि ये क्या कर रहे हो, थोड़ा चीजों को सीरियसली लो। पिच के दौरान भी अनुपम इरिटेटेड लग रहे थे, जैसे कि वो पिच के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। मतलब कि एक ओपन सोर्स कोडिंग प्रोजेक्ट में भी इससे ज्यादा फीचर्स होते हैं। अनुपम ने तो ये तक कहा कि फाउंडर्स को ठेला लगा लेना चाहिए, इससे 30,000 रुपए से ज्यादा ही कमा लोगे, जो कि उनका रेवेन्यू था। अब यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन इसके बाद अनुपम पीयूष और रितेश पर भी चढ़ गए, क्योंकि उन्हें लगा कि वो मेक माई पेमेंट के फाउंडर विजय निहाल चंदानी के अराउंड 1 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स का नंबर सुनकर लट्टू हो गए। अनुपम और नमिता कहने लगे कि उनका काम है एंटरप्रेन्योर्स को आईना दिखाना, लेकिन पीयूष और रितेश का मानना था कि अगर उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो कुछ तो बात होगी ना, और इसीलिए उन्होंने फाउंडर विजय को और बेहतर बनकर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आने की सलाह दी। जिस पर अनुपम पीयूष को कहने लगे कि अगर इतना वाव पिच था तो फिर उन्होंने इन्वेस्ट क्यों नहीं किया। लेकिन ना ही पीयूष ने ना ही रितेश ने इन्वेस्ट करने की ऐसी कोई बात की थी। वो विजय के कंटेंट प्लेटफॉर्म के लर्निंग से और उनके होटल रेवेन्यू मैनेजमेंट कंपनी ट्रैवनिटीज जैसे कुछ करने की बात कर रहे थे, जो कि ऑलरेडी प्रॉफिटेबल स्टार्टअप था, जिससे 5 लाख रुपए से ज्यादा कमाई हो रही थी। चिढ़कर पीयूष ने अनुपम को तो ये तक कह डाला कि वो 1 करोड़ रुपए खर्च करके भी फॉलोइंग नहीं बना सकते, जो कि फाउंडर्स ने बना लिया था। नमिता को भी ये तक कह डाला कि वो इतनी मेहनत कर रही हैं इन्फ्लुएंसर बनने की, पर विजय तो बन चुके हैं, उनके 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं। खैर, पिच के खत्म होने के बाद अनुपम ने मिसअंडरस्टैंड होकर ये कहा, ये इंडियाज गॉट टैलेंट नहीं शार्क टैंक इंडिया है। लेकिन हाँ, हम आपको ये भी बता दें कि ये अकेला ऐसा पिच नहीं था जिसमें अनुपम नए अवतार में दिखाई दिए हों। एक और ब्रांड आया था स्नीकिन, जो कि प्रीमियर लॉन्ड्री एंड रिस्टोरेशन सर्विसेज देता है, जहां वो स्नीकर्स, फुटवेयर, हैंडबैग्स के लिए लॉन्ड्री क्लीनिंग, रिपेयर और प्रोटेक्शन सर्विसेज ऑफर करते हैं। तो रितेश उसमें डायग्नोस्टिक और उनके बिजनेस के सिमिलैरिटीज बता रहे थे। तब अनुपम ने कहा कि बीमार जूतों के लिए भी ये अप्लाई कर सकते हैं, जिस पे रितेश ने फाउंडर से ये कहा कि कोई बात नहीं, अभी हम आ रहे हैं, फिर साथ में हम वृद्ध अवस्था वाले लोगों को भी लेकर आएंगे जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करें। जिस पर अनुपम ने ये बोल दिया रितेश को कि चलो रितेश, कम से कम ये तो समझ गए कि वो रितेश के बाप हैं। आप ये तो समझ गए आपका बाप कौन है। अब आपको ये सुनकर क्या लगता है कि सीजन 1 के अनुपम मित्तल क्या ये लाइन बोलते? लेकिन रितेश का यहाँ पे बड़ापन देखिए, उन्होंने कोई उल्टा जवाब नहीं दिया, बस हंसी के साथ चुपचाप इस बात को टाल दिया। अब ये उनकी कमजोरी नहीं है, बल्कि ये उनकी मैच्योरिटी है। नमिता के मुताबिक सीजन 1 के बाद टॉक्सिसिटी शो से बाहर चली गई थी। सीजन 2 में the toxicity is out for good. Oh my god! Oh my god! Wow! Don't be so mean to Ranvijay. Yeah, really. Just unnecessary. हालांकि तन्मय भट्ट ने उसके ऊपर जोक बना दिया। सबको पता है कि नमिता किसकी बात कर रही है। ये दरअसल उन्होंने शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 के प्रमोशन के वक्त कहा था। ये उसी का क्लिप है। उसके बाद नमिता ने कई बार टॉक्सिसिटी शब्द का इस्तेमाल बार बार करना शुरू कर दिया और उनके टारगेट पर हमेशा अशनीर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि टॉक्सिसिटी चली नहीं गई है, बल्कि किसी दूसरे ने अपना ली है। अब सवाल ये आता है कि आखिर क्यों इस सीजन में अनुपम इतने टॉक्सिक लगने लगे हैं। रीजन नंबर 1, पीपल लव वॉचिंग फाइट्स। लोगों को लास्ट ईयर फाइट्स बड़ी पसंद आई थी। हाँ, इस बार इस साल 1.5 घंटा आपको लगता है क्या हुआ? जो लास्ट ईयर 53 मिनट्स एवरेज पिच थी, हाँ। इस साल 1.5 घंटा लगा। हाँ। क्यों लगा? देखिए, इंडिया में इवन बल्कि दुनिया में लोगों को फाइट्स देखना बहुत पसंद होता है, फिर चाहे वो बिग बॉस हो या रोडीज हो या फिर शार्क टैंक हो। रियलिटी शोज में फाइट्स का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है, क्योंकि इसमें एक ह्यूमन एलिमेंट दिखाई देता है कि कोई कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, शार्क हो, लड़ना सबको पसंद होता है। रीजन नंबर 2, स्क्रीन टाइम। दूसरी फाइट ये भी है कि पिच का ड्यूरेशन तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन शार्क्स का अपना स्क्रीन टाइम भी बढ़ता है। उनका ना अपना भी चल रहा होता है पावर डायनामिक, क्योंकि उन्हें अपना स्क्रीन टाइम मैक्सिमाइज करना। but how do they do that? यही बैक एंड फोर्थ करके, या तो क्वेश्चन आंसर, प्रेशर डालो वापस पिक्चर पे, तो वो पार्ट एयर होगा। उनका थॉट क्या है? आप देखते हो जो सेगमेंट्स एयर होते हैं, क्या होता है जब आप पिक्चर को एकदम चुप करा दो,
प्रेशर डाल दो तो वो एयर होगा ही ना, बिकॉज एंड जेन्युइनली अच्छा क्वेश्चन भी हो सकता है, ऐसे कोई नहीं कि जानबूझ के। तुम्हें एक बढ़िया गॉसिप सुनाओ। शार्क टैंक के इस सीजन 4 में एक और नई चीज हमें देखने को मिली है कि शो में पिच के एंड में जाकर कैमरा क्रू उन शार्क्स के साथ में वन एंड ऑन कॉन्वर्सेशन करते हैं ताकि उनका अकेले का पर्सपेक्टिव जाना जा सके, ऑलमोस्ट बिग बॉस के कन्फेशन की तरह। क्योंकि अगर वो फाइट्स नहीं करेंगे या किसी पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर स्टैंड नहीं लेंगे, झगड़ा नहीं होगा, तो एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम उन्हें कहां से मिलेगा। इसी वजह से शार्क्स भी कोशिश करेंगे अपना स्क्रीन टाइम बढ़ाने का। रीजन नंबर 3, पर्सनल ब्रांडिंग। लेकिन एक और चीज जो बहुत ही अजीब लगती है पहले के सीजन से, वो ये है कि लगता है कि अनुपम अपने आप को किसी तरह अलग तरह का ब्रांड पोर्ट्रे करना चाहते हैं, जो कि शायद वो है भी नहीं। अगर आप सीजन 1 के अनुपम मित्तल को देखेंगे और सीजन 4 में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे किसी दूसरे बंदे की बात हो रही हो। सीजन 1 में उनके क्रिटिसिज्म करने में एक तहजीब होती थी, एक लहजा होता था, और ये उनके शब्दों से समझ में आता है। जैसे कि मेक माई पेमेंट वाले पिच में उन्होंने फाउंडर्स को ये कह दिया कि उन्हें ठेला ही लगा लेना चाहिए था। अब आपको याद है कि ये सेम लाइन किसने यूज की थी? मैं बताता हूँ। सीजन 1 के ऑडियंस को अच्छे से पता है कि ये लाइन किसके बुक से चुराई गई है। ये सीजन 1 में अश्नीर ने फ्रूट्स बेचने वाले स्टार्टअप फलहारी के फाउंडर को कहा था कि अगर वो दिल्ली के आईटीओ के बाहर फ्रूट्स का ठेला खोलते हैं तो वो इससे ज्यादा पैसे कमाते हैं। हालांकि आपको बता दूं कि फलहारी तो फिर भी 30,000 से ज्यादा ही रेवेन्यू कर रहा था। स्नीक इन के पिच में भी वो रितेश को ऑलमोस्ट कोई कूल कमबैक लाइन कहने की कोशिश कर रहे थे जब उन्होंने कहा कि वो रितेश के बाप हैं, जबकि रितेश अग्रवाल अकेले बिलियनियर शार्क होने के बावजूद भी इतने ग्राउंडेड और हम्बल हैं। जो अनुपम ने ये कहा कि उनका काम है सच बताना और अपेरेंटली एंटरप्रेन्योर्स को आईना दिखाना, जो कि एक जमाने में अश्नीर की फेवरेट टू डू चीज हुआ करती थी। जबकि अनुपम भी दूसरे शार्क्स की तरह इन्वेस्टमेंट के साथ शार्क टैंक में फेम के लिए आए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमें कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, क्या अनुपम अपना कुछ पर्सनल ब्रांड अलग तरह से पोर्ट्रे करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं या फिर ये सही है, कंसिडरिंग कि वो शार्क टैंक के ओजी शार्क में से एक हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।